अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग पाकिस्तान से बाहर जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी डिग्री जो है वो HEC से अटेस्ट करवाना चाहते हैं। वो लोग मेरी वीडियो डिटेल से देखें। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप लोग कैसे बाहर के मुल्क में रहते हुए अपनी डिग्री जो है वो अटेस्ट करवा सकते हैं HEC से। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। अभी HEC ने जो है वो प्रोसीजर बड़ा ईजी कर दिया है। पहले तो बड़ा टफ होता था, आपको खुद जो है विज़िट करना पड़ता था और बस 20 या 25 टोकन होते थे पर डे। तो अभी तो बड़ा इजी है। अभी आपने जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है और आपका जो है वो सारा जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने गूगल के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है HEC, ठीक है। जो HEC पाकिस्तान है वो आपने लिखनी है। ये इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास जो है पेज ओपन हो जाएगा HEC का। यहाँ पे उसके कुछ नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। इसके बाद ये देखें तो हमारे पास जो है वो HEC सर्विसेज आ रहा है यहाँ पे तीसरे नंबर के ऊपर, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर ये आप नीचे आएँ तो फॉर स्टूडेंट्स है, ये फैकल्टी इसको छोड़ दें, यूनिवर्सिटीज़, ये डिग्री अटेस्टेशन आ रहा है। इससे नीचे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये डिग्री इक्विवेलेंसी का है, ठीक है। अगर आपकी डिग्री, अगर आप इक्विवेलेंसी उसकी डिग्री की चाहते हैं, मतलब आपकी कोई एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन है और उसकी इक्विवेलेंसी आप पाकिस्तान के अंदर लेना चाहते हैं तो वो इस ऑप्शन के ज़रिए आप कर सकते हैं। इसके ऊपर भी जो मेरी वीडियो है वो आएगी। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने डिग्री अटेस्ट कैसे करवानी है HEC से। तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिग्री अटेस्टेशन का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऐसे ही जैसे आपने क्लिक किया तो ये देखिए आपको कुछ अलर्ट दे रहा है वो, ठीक है। वो इसमें मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ वो क्या कह रहा है। इसमें जो है कि जो वॉक इन आप कर सकते हैं अटेस्टेशन, मतलब अगर आपने वॉक इन जाना है, खुद लेकर जानी है एप्लीकेशन, ठीक है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने खुद लेकर जाने हैं, तो सिर्फ आप अर्जेंट बेसिस के ऊपर अगर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप खुद लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं एप्लीकेशन तो फिर आपको कोरियर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप खुद नहीं जा सकते उधर। तो आपने अगर ऑनलाइन करना है तो आपको अर्जेंट करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने नॉर्मल वे में जाना है तो फिर आपको किसी जो कोरियर होता है जो करते हैं वो उनके थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें इन्होंने वेबसाइट चेंज कर दी है। अभी आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। ये जो वेबसाइट इनके पास आ रही है ना, eservices.hec.gov.pk, इसके ऊपर आप जाना है। पहले ये वाली जो थी ना लिंक, इस लिंक के ऊपर पहले होता था जो eportal.hec.gov.pk होता था, इसके ऊपर। अभी इन्होंने चेंज करके eservices वाली जो वेबसाइट है, ठीक है, ये जो इनका लिंक है इसके ऊपर इन्होंने कर दिया। आपने इसके ऊपर जाके क्लिक करके तो करनी है। थोड़ा सा मैं जो प्रोसीजर बता दूँ, यहाँ पे उन्होंने प्रोसीजर भी बताया हुआ है कि आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस लिंक के ऊपर आपने जाना है। इस लिंक को ओपन करेंगे। इस लिंक को जब ओपन करेंगे तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करने से पहले आपने सारी डिटेल अपनी देनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है, सारी डिटेल लिखनी है। वो मैं आपको अभी बताऊंगा आपने कौन कौन सी डिटेल लिखनी है। उसके बाद आप जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होंगे। डॉक्यूमेंट्स जब ऑनलाइन रिव्यू हो जाएंगे तो वो ऑनलाइन सिस्टम में आपको बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सक्सेसफुली जो है वो वेरीफाइड हो गए हैं, ठीक है। तो फिर आपने जो है वो शेड्यूल करनी है अपनी अपॉइंटमेंट। तो आप अगर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान में, तो आप किसी बंदे को ऑथराइज़ कर सकते हैं अथॉरिटी लेटर देकर। तो वो बंदा भी क्या कर सकता है, आपके बिहाफ पर जाकर अटेस्टेशन कर सकता है। वो बंदा आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, मतलब आपका फादर होना चाहिए, आपका ब्रदर होना चाहिए, या मदर या सिस्टर, मतलब इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने ये तब आप कर सकते हैं जब आपने अर्जेंट एप्लीकेशन सबमिट करनी है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो फिर आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ये कोरियर सर्विस जो होती है उसके थ्रू आपने जो सबमिट करने हैं। फिर आप खुद जो है या किसी ऑथोराइज्ड पर्सन को नहीं भेज सकते, फिर आपने जो है वो कोरियर सर्विस के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है। इसके अलावा आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल सबमिट करने हैं। पहले आपने ऑनलाइन जो है वो कॉपी सबमिट करनी है, फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट करने हैं हार्ड कॉपीज़ के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद और इसमें क्या चीज़ उसने लिखी हुई है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। यहाँ पे उसने फ़ीस लिखी हुई है, ये देखें, द अटेस्टेशन फ़ी फॉर ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ ₹1000 एंड फॉर ईच फोटो कापीज़ ₹7000, ठीक है। ये उसने फ़ी बताई हुई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो है वो 1000 है, अगर आपने फ़ोटो कॉपी भी टेस्ट करवानी है तो उसकी 700 फ़ी है, ठीक हो गया।
ये देखें, HSC अटेस्ट द फोटोकॉपीज ऑफ डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट ओनली आफ्टर अटेस्टेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आपने ओरिजिनल को अटेस्ट करवाना है, अपनी डिग्री को या ट्रांसक्रिप्ट को। जब वो ओरिजिनल अटेस्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप उस ओरिजिनल की कॉपी जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलें कि मेरी ये जो कॉपी है डिग्री की इसको टेस्ट कर दें और ओरिजिनल आपकी टेस्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं करेंगे वो। पहले आपने डिग्री टेस्ट करवानी है। जब आपकी डिग्री टेस्ट हो जाएगी उसके बाद वो आपकी जो फोटो कॉपी होगी उसकी डिग्री की उसको टेस्ट कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये सारा एक उन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, डिटेल कैसे आपने डालनी है। तो यहाँ पे आ जाएं, ये देखिए उन्होंने लिंक दिया हुआ आपको, ठीक है। ये eservices.hec.gov.pk इन्होंने लिंक दिया हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये देखें ये आपके पास साइन इन का ऑप्शन आ गया। ये साइन इन आप तब करेंगे जब आपका अकाउंट होगा। तो पहले आपने अकाउंट बनाना है। अगर तो ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट जो है वो साइन इन कर सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट आपका नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे देखें साइन अप लिखा हुआ है। तो पहले आप साइन अप करेंगे, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट नेम आपने लिखना है एज़ पर CNIC या एज़ पर पासपोर्ट, आपका जो फर्स्ट नेम होगा वो लिखना है। लास्ट नेम आपने लिखना है यहाँ पे नेशनलिटी जो भी आपकी होगी वो आपने लिखनी है। यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है। याद रखिए जो भी आप पासवर्ड लिखना चाह रहे हैं वो भूलना नहीं आपने, क्योंकि इनकी इस सर्विस में थोड़ा सा ये इशू आ रहा है, ठीक है। कि अगर आपका पासवर्ड भूल जाए और आपने फॉर एग्जांपल ईमेल कोई और दिया हुआ है या कोई इस तरह इशू हो तो बड़ा वो प्रॉब्लम होता है बाद में उसको दोबारा जो है वो लाने के लिए। तो कंफर्म पासवर्ड लिखना है आपने। इसके अलावा आपने नंबर देना है, ठीक है। अगर तो आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपने पाकिस्तान का नंबर देना है। अगर आप आउटसाइड कंट्री रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, तो फिर आपने उस कंट्री का यहाँ से आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं कोड, ठीक है। ये देखें ये सारे यहाँ पे कोड आ रहे हैं। आप जिस भी कंट्री में रह रहे होंगे वहाँ पे आप जो है वो क्लिक करके, ठीक है, तो उस कंट्री का नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको फिल कर लेंगे तो फिर आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, वो आपने वेरिफिकेशन कोड भेजना है और आपका क्या हो जाएगा, साइन इन, आपका जो है वो साइन अप जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप साइन अप हो जाएंगे फिर आपने क्या करना है, साइन इन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, ठीक है। तो अभी मैं लिखता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन इन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास दो ऑप्शन ओपन आ गए। ये तो आपका ऑलरेडी जो CNIC नंबर है वो आ रहा है यहाँ पे, नीचे आपसे वो पासवर्ड पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ पे पासवर्ड जो है वो एंटर करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, साइन इन के ऊपर क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो मेन पेज जो है इस तरह का हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ओपन हो जाएगा। जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये माई प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। ये माई प्रोफाइल के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल जो है वो लिखनी है, ठीक है। ये आपकी सारी पर्सनल डिटेल यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। आपने ये सारी डिटेल इसके अंदर लिखनी है। सबसे पहले देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका टाइटल, ठीक है, और आपका नाम, आपका लास्ट नेम, मोबाइल, आपका जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस सारा आएगा। इसको आप जो है यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो भी आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लिखें, मिस्टर हैं तो मिस्टर, मिस हैं तो मिस लिखें, इंजीनियर हैं जो भी हैं आप लिखें। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखें, यहाँ पे मिडल नेम लिखें, यहाँ पे लास्ट नेम लिखें। यहाँ पे आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, बच्चों वाले हैं, कौन से हैं वो लिखें। अकेले सिंगल हैं तो ये, मैरिड हैं तो ये जो है वो सेपरेटेड, और ये वाला जो है वो विडो जो है वो होता है। जेंडर में यहाँ पे मेल है, ये फीमेल है, और ये हाँ, ठीक है। तो नीचे आ जाएं, आगे जो है हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन है। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है आपसे, कंट्री ऑफ बर्थ पूछ रहा है, रिलीजन पूछ रहा है, डोमिसाइल आप किस प्रोविंस का है वो पूछ रहा है, डोमिसाइल सिटी कौन सी है वो पूछ रहा है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा पूछ रहा है। फिर आपसे वो फादर की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपके फादर का नाम पूछेगा, वो क्या उनका स्टेटस क्या है, जिंदा हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे, वो पूछेगा। फिर फादर CNI से पूछेगा, फिर फादर का ऑक्यूपेशन पूछेगा कि वो क्या काम करते हैं। आपने इसमें से पूरे कॉलम्स में से सिलेक्ट करना है कि वो अकाउंट कलेक्शन में काम करते हैं, अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, क्या हैं, जो भी हैं, ठीक है। ये आपने करना है, या करंटली जो है वो एम्प्लॉयड है तो फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आ जाए नेशनलिटी इन्फो पूछेंगे, ठीक है, उनका CNIC नंबर पूछेंगे और वो किस कंट्री के नेशनल होल्डर हैं वो पूछेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाना है। एड्रेस में भी आप ऐसी तरह जो है यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं।
ये देखें एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है, स्ट्रीट का नाम जो भी है, आपका टाउन का नाम वगैरह, कंट्री जो भी है वो लिखनी है, सिटी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पोस्टल कोड अगर आपके पास है तो लिखना है, फिर आपने सेव एड्रेस कर देना है। नीचे आ जाएँ तो आपके पास मेलिंग एड्रेस आता है। मेलिंग एड्रेस मतलब आपने कौन सी आपके एड्रेस के ऊपर जो है वो मेल आई HSE की, ठीक है, तो वो होगा इसके नीचे। नीचे आपका करंट एड्रेस है, ठीक है, जो लिखा हुआ होगा वो आपने लिखने के बाद ये कर देना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है एजुकेशनल डिटेल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आती है वो क्या आती है, एजुकेशनल डिटेल आती है, ठीक है। इसमें आपने सारी एजुकेशन जो है वो बारी बारी लिखनी है, ठीक है। आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है और आपने जितना तक आपकी एजुकेशन जाती है आपने लिखनी है। यहाँ से आप ऐड एजुकेशन कर सकते हैं, तो जब आपने ऐड एजुकेशन करनी है तो सबसे पहले आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, तो क्लिक करेंगे इसके ऊपर ऐड एजुकेशन, ठीक है। जैसे आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखें वो कह रहे हैं क्वालिफिकेशन लेवल क्या है आपका, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपने सबसे पहले ऐड करनी है, ठीक है। फिर जब ये सारी ऐड हो जाएगी फिर आपने हायर सेकेंडरी, फिर बैचलर 15 ईयर, 16 ईयर, मास्टर, इस तरह आपने नीचे आते जाना है, ठीक है, जहाँ तक आपकी होगी। तो पहले आपने सेकेंडरी से ऐड करना है, इसको लिखना है। इसके बाद आपने लिखना है कि यहाँ पे स्टार्ट डेट कौन सी थी, वो जो आपकी डिग्री के ऊपर लिखी होगी ना स्टार्ट डेट वो वाली, फिर आपने एंड डेट लिखनी है, डिग्री के ऊपर लिखी होगी ये वाली, फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। डिग्री सर्टिफिकेट अवार्डिंग इंस्टीट्यूट की डिटेल आ जाएगी। पहले तो आपकी वो कौन सी एजुकेशन थी उसकी डिटेल, उसके ड्यूरेशन की डिटेल। नेक्स्ट अब जब क्लिक करेंगे तो आपके पास डिग्री कौन सी है उसकी डिटेल आ जाएगी। किस कंट्री से आपने लिया है वो कंट्री लिख देनी है आपने ऑफ कोर्स पाकिस्तान लिखना है यहाँ पे। फिर किस सिटी में वो यूनिवर्सिटी थी या कॉलेज स्कूल था सॉरी वो लिखना है। फिर डिग्री इंस्टीट्यूट जो था वो क्या है वो लिखना है। स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, स्कूल था कॉलेज था उसका पूरा नाम लिखना है। इंस्टीट्यूट लिखना है, सेक्टर लिखना है उसका, ठीक है। प्राइवेट था या पब्लिक था इसके अंदर आपने लिखना है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में थे तो आप लिखें पब्लिक, अगर आप प्राइवेट थे तो प्राइवेट। प्रोग्राम टाइटल आप लिखेंगे कि साइंस में था आपने साइंस में की है, आर्ट्स में की है, ठीक है, या आईकॉम वगैरह किया है या उसमें कॉमर्स में किया, किस में किया आपने। ये जो है रजिस्ट्रेशन रोल नंबर जो आपकी डिग्री के ऊपर लिखा होगा रोल नंबर वो आपने यहाँ पे लिखना है। और फिर आपने एजुकेशन सिस्टम लिखना है। एजुकेशन सिस्टम में एनुअल, सेमेस्टर या टर्म। मैट्रिक तो आपका एनुअल ही होता है, आईकॉम भी आपका एनुअल होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन भी आपकी जो है वो एनुअल ही होती है, ठीक है। तो जो आपका जो भी होगा बहरहाल आपने यहाँ पे वो लिख देना है। मेक श्योर करें कि आपका इसमें कोई गलती ना हो। डिग्री वाले के अंदर एक भी चीज़ की गलती होगी तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप ये क्लिक करेंगे, ठीक है, करने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट तीसरे नंबर पर देखें। पहले पे तो आपने क्वालिफिकेशन की डिटेल लिख दी, दूसरे पे आपने डिग्री सर्टिफिकेट उस स्कूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। तीसरे नंबर पे आपने आपकी परफॉर्मेंस लिखनी है, आपने कितने नंबर लिए। तो जितने नंबर आपने लिए वो यहाँ पे लिख देने आपने, ठीक है, जितने भी नंबर आपके होंगे। जब आप ये सारे इन्फॉर्मेशन तीनों फॉर्म्स फिल कर देंगे तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशन जो है वो ऐड कर दी जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड हुई होती है, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखें ऐसे एजुकेशन ऐड आपके पास हो के आ रही होगी। ये देखें सबसे पहले आपकी ये इस तरह आ रहा होगा आपका, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये सारा मैट्रिक, कौन सा बोर्ड, कितने आपके मार्क्स, ठीक है, ये सारा शो हो रहा होगा। फिर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल ऐड करना है, मतलब ए लेवल है, FSC है, जो भी है, आईकॉम है वो। फिर आपने बैचलर वाले इसी तरह ऐड करना है, फिर आपने मास्टर्स इस तरह ऐड करना है। तो इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाए हमारे पास जो डैशबोर्ड है, ठीक है। ये सब पहले क्या है, डैशबोर्ड है, ये डिग्री अटेस्टेशन है और ये ट्रैक एप्लीकेशन है, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोफाइल से आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, एड्रेस की डिटेल लिखनी है, फिर सारी एजुकेशन ऐड करनी है, ठीक है। ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है, इधर आ जाना है। ये डैशबोर्ड है आपका, ठीक है। डैशबोर्ड वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्ट में जो है ना एक्सप्लेन किया। आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस सारा कुछ जो है इसके अंदर वो आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाए सेकंड नंबर के ऊपर, वो कह रहा है डिग्री अटेस्टेशन। ये मेन है आपका। जब सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर लेनी है तो उसके बाद आपने क्लिक करना है डिग्री अटेस्टेशन के ऊपर। जैसे आप डिग्री अटेस्टेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उन्होंने कहा है इंस्ट्रक्शन आपने केयरफुली जो है वो पढ़नी है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। ये मैंने वही आपको बताया ना कि आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे डिग्री ऐड करते हुए, डिग्री की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हुए आप मिस्टेक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट। आपने स्कैन प्रॉपर नहीं किया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट। तो इसलिए सारे काम जो है आपने प्रॉपर तरीके से करने हैं, कोई मिस्टेक नहीं करनी, सही है। तो ये सारा उसने जो प्रोसीजर है वो बताया हुआ है, आप लोग इसको एक दफ़ा जो है वो पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है।
आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द अंडरस्टूड अबव वगैरह वगैरह। फिर आप करेंगे तो प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, एग्री किया उसको प्रोसीड करने के लिए, तो ये मेरे पास पहला जो पेज है वो ओपन हो गया मेरे पास। ठीक है, इसको गौर से देखें। इसमें उसने जो है हमारे पास 5 स्टेप्स उसने बताए हैं हमको। पहला स्टेप वो कह रहा है पर्सनल डिटेल, सेकंड में वो कह रहा है डिटेल ऑफ डिग्रीज, तीसरे में वो कह रहा है अटेस्टेशन डिटेल, चौथे में वो कह रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड, और पांचवें में वो कह रहा है वेरीफाइड डिटेल। ठीक है, ये 5 सेक्शंस में आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन सबमिशन का काम हो रहा है। पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो क्या था, आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड करना सिस्टम के अंदर। तो इसमें आपने क्या करना है, ये देखें पर्सनल डिटेल में आपने जाना है। यहाँ पे ये आपका फोटो है, अगर ये आपका फोटो नहीं है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके कंप्यूटर में लेके जाएगा, जो भी आप फोटो लगाना चाहें प्यारा सा लगा सकते हैं। नीचे आ जाए हमारे पास, तो यहाँ पे मिस्टर, ठीक है, आपका जो भी टाइटल होगा ये ऑलरेडी सिस्टम के अंदर होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है वो कर ली हुई है, सारी आपकी प्रोफाइल जो है बनी हुई है। ठीक है, ये सारा सिस्टम के अंदर होगा, बस आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा रिव्यू कर लेना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये वही मेलिंग एड्रेस और नेशनैलिटी, ये सारा कुछ वो जो है वो ऑलरेडी होगा। ये सारा जब ओके होगा, आप देख लेंगे कि इसमें कोई चेंज नहीं करने वाली, तो आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए, ये पहला जो था इसका पर्सनल डिटेल्स, यहाँ से मैंने ओके हो गया। अब मैं आ गया डिटेल ऑफ डिग्रीज के ऊपर ओके आ गया। अभी ये देखें तो मेरी जो डिग्री है वो ऑलरेडी सिस्टम में मैंने ऐड की है। मैंने आपको बताया कि कैसे आपने डिटेल ऐड करनी है। तो ये देखें जो मेरी बैचलर की डिग्री है वो ऑलरेडी सिस्टम में शो हो रही है। इसका मतलब है कि वो इससे नीचे वाली जो डिग्री है वो टेस्ट नहीं करते, वो बैचलर से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये उसने मुझे ऑलरेडी सिस्टम के अंदर जो है वो बैचलर डिग्री शो करवाई है। ठीक है, तो अगर मास्टर्स होती तो वो बैचलर भी शो करवा रहा होता, मास्टर भी शो करवा रहा होता। तो ये डिग्री ऑलरेडी आ गई मेरी। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा कि मैंने ये वाली डिग्री जो है वो अटेस्ट करवानी है। ठीक है, तो ये डिग्री मेरी ऑलरेडी वेरीफाई हुई है, तो इसलिए यहाँ देखें वेरीफाइड लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये कर रहा हूँ। तो देखें ये आगे, अगर ये डिग्री मैंने सिस्टम में मेरे प्रोफाइल में ऐड ना की होती तो आप यहाँ से ऐड डिटेल ऑफ डिग्री भी कर सकते थे, लेकिन इसलिए प्रोफाइल मैंने बनाई थी ताकि हमारे लिए ये सबमिट करना एप्लीकेशन ईजी हो जाए। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट आप जाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आ गया, इज योर नेम फादर नेम इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ ऑन योर CNIC एंड योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सेम। अब वो आपको कह रहा है कि आपकी डिग्री के ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ है वो, और आपका जो CNIC के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है वो, और आपके फादर का जो डिग्री के ऊपर नाम है वो, और फादर का जो CNIC के ऊपर नाम है वो, क्या वो मैच करते हैं कि नहीं, क्या सेम है कि नहीं। तो ऑफकोर्स सेम ही होंगे, तो आप लिखेंगे येस। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, वो जो भी इस इन्फॉर्मेशन यहाँ से पूछेगा आपने येस ही करना है। वो कह रहे हैं ऑल आर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम करेक्ट, आपने कहना है येस। इसमें भी आपने कहना है येस, इसमें भी कहना है येस येस। ठीक है, ये सारे आपने करने हैं तो आगे जाएगा। इसमें येस करेंगे, इसमें भी येस करेंगे, इसमें भी येस करेंगे, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपकी डिग्री और CNIC मैच होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री और CNIC मैच नहीं हो रही तो उसका मतलब है कि आपका कोई इशू है डिग्री के अंदर, आपको पहले वो नाम से ही करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो मैंने जैसे क्लिक किया, अभी ये देखें पहला मेरा टिक हो गया, ये देखें टिक लगी हुई है यहाँ पे, सही है। पर्सनल डिटेल टिक होगी, सेकंड डिटेल ऑफ डिग्री भी टिक होगी। अब तीसरे नंबर पर वो पूछ रहे हैं हमसे अटेस्टेशन डिटेल्स पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, इसमें ये देखें रेफरेंस नंबर उसने मुझे अलॉट कर दिया ऑलरेडी, ये रेफरेंस नंबर आपने याद रखना है। अब मोड ऑफ डिग्री, इसमें देखो 2 हैं, एक वो कह रहा है थ्रू कोरियर करना है आपने, दूसरा वो कह रहा है वॉक इन करना है। ये मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल होता है, इसके ऊपर टाइम लगता है, 1 महीना भी लग जाता है, लेकिन ये जो होता है ये अर्जेंट बेसिस पे होता है। ये विदिन 1 वीक आपकी डिग्री जो है वो टेस्ट हो जाती है, और आपका कोई भी बंदा जो है, आप खुद या आपका कोई भी ऑथराइज बंदा जो है वो जाके अटेस्टेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप खुद नहीं जा सकते, आपने किसी कोरियर सर्विस वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, और वो जाएगा और वो क्या करेगा, आपके बिहाफ पे अटैच करवा के लेके आएगा, इसके ऊपर टाइम लगेगा। तो आपने अर्जेंट के ऊपर क्लिक करनी है। ये देखिए मैंने अर्जेंट के ऊपर क्लिक की, यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि किस सेंटर से आपने करवानी है, किधर आपने जाना है, लाहौर जाना है, कराची, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, फॉर एग्जाम्पल लाहौर जाना है हमने। ठीक है, तो लाहौर के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे वो सिलेक्टेड डिग्रीज फॉर अटेस्टेशन आ जाएगा। ये वो डिग्री की डिटेल है, ठीक है, जो मैंने उसको बताई है कि मैंने ये टेस्ट करवानी है। यहाँ पे आ जाए मेन जो चीज़ है, यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपने क्या चीज़ अटेस्ट करवानी है। ये देखें डिग्री, पेज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कितने करवाने हैं आपने, कितनी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, तो मैं 1 करूँगा। तो ये देखें यहाँ पे उसने अमाउंट जो है 1000 शो कर दी है। यहाँ पे फोटोकॉपी भी अगर मैंने करवानी है तो 1700 हो गया। ठीक है, अगर आपने फोटोकॉपी नहीं करवानी तो 0 कर दें तो 1000। फिर आप सिर्फ जो है वो सिर्फ डिग्री के ऊपर कर सकते हैं। अब आगे आ जाए ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट भी करवाने हैं तो 1000 उसका भी लगेगा। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कोई है वो करवाना है तो 1000 उसका भी लगेगा। आपने जो चीज़ भी करवानी है उसको इधर उसका नंबर लगाते जाएं, जितनी आपने कॉपीज़ करवानी है तो पैसे आपके बढ़ते जाएं।
तो अभी देखें उसने मुझसे क्या पूछा है, डुप्लीकेट रिवाइज डिग्री अटेस्टेशन, यस सर नो, क्योंकि मेरी डिग्री ऑलरेडी अटेस्टेड हुई हुई है, इसलिए वो सिस्टम ऐसे शो कर रहा है कि आपने इसको रिवाइज करवाना है या डुप्लीकेट कोई आपकी डिग्री है उसको करवाना है, तो यस या नो बोलनी। ठीक है, तो आपके लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपके लिए तो डायरेक्ट ही चला जाएगा वो। ठीक है, तो आपके लिए डायरेक्ट ये देखें, सबसे पहले टोटल अमाउंट आ जाएगी आपकी यहाँ पे जितने भी आपने करवाने हैं, जिस हिसाब से आप इधर पेज ऐड करेंगे। ये आपके फोटोकॉपीज़ की प्राइस होगी, इधर यहाँ पे आपकी ओरिजिनल डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो भी होगा उसके हिसाब से इधर प्राइस जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे टोटल प्राइस आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। मैं अब इसको फॉर एग्जांपल यस कर देता हूँ कि मैंने डुप्लीकेट भी रिवाइज करवानी है, यस करूँगा। तो अब यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी ओके हो गई, डिटेल ऑफ डिग्री ओके हो गई, अटेस्टेशन डिटेल ओके हो गई। अब चौथे नंबर पर आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं मैंने। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ध्यान रखें कि स्कैन प्रॉपर हो वरना आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले आपका जो CNIC होगा, ठीक है, उसका फ्रंट आपने करना है, फिर आपका जो CNIC होगा उसकी बैक साइड आपने करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, आपका CNIC फ्रंट और CNIC बैक आपने करना है। इसके बाद आ जाए आपके पास, तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी ऑफ डिग्री जो है वो करेंगे। ठीक है, स्कैन करेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं, ये जो प्लस लिखा हुआ है ना अपलोड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो कंप्यूटर के ऊपर लेके जाएगा आपके। ये कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आपने जो है वो करनी है। ठीक है, तो आपने डिग्री भी स्कैन करनी है, आपने उसका जो ट्रांसक्रिप्ट होगा वो भी स्कैन करनी है, सिर्फ डिग्री स्कैन करके नहीं भेजनी, ट्रांसक्रिप्ट भी स्कैन करना है और डिग्री भी स्कैन करनी है, दोनों को स्कैन करेंगे आप भेज देंगे। ठीक है, जैसे आप भेज देंगे यहाँ पे आ जाए, कुछ और डॉक्यूमेंट्स अगर आपने लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डिग्री करें, ट्रांसक्रिप्ट करें और क्या करें, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएँ। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे, ये देखिए आपका पर्सनल डिटेल ओके, डिटेल्स ऑफ डिग्री ओके, अटेस्टेशन डिटेल ओके, डॉक्यूमेंट अपलोड ओके, तीसरे नंबर पर आ गया वेरीफाइड डिटेल। अब ये लास्ट स्टेप है आपका, यहाँ से मैं कैंसिल कर दूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया। रेफरेंस नंबर आपके पास आ गया, ये एप्लीकेशन की डिटेल है, इसको आपने रिव्यू करना है। ये रेफरेंस नंबर उसने आपको दे दिया, ये वॉक इन अर्जेंट अटेस्टेशन उसने बता दिया आपको आप कैसे जा रहे हैं, ये कौन से सेंटर आप जाएंगे वो बता दिया, ये आपका CNIC आपने वो लेके जाना है वो बता दिया, ये आपका नाम आ गया, ये आपका जेंडर आ गया, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी क्या आ गई, एड्रेस आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखें आपके पास प्लीज़ इंश्योर दैट देयर इज़ नो वेरिएशन इन योर नेम वगैरह वगैरह वगैरह, इसको क्लिक करें कि कोई वेरिएशन नहीं है हमारा। इसके बाद ये देखें आपने कौन सी डिग्री टेस्ट करवानी है उसका आ गई डिटेल आ गई, 2016 में आपने पास किया, आपका नाम, बैचलर ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ जो भी आपकी वो, यहाँ पे आप लिखेंगे आई मिस्टर जो भी आपका नाम, मैं करता हूँ कि मैं सारी डिक्लेरेशन करेंगे। जैसे आप डिक्लेरेशन के ऊपर करेंगे यहाँ से सबमिट करेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, मैं यहाँ से क्लोज एप्लीकेशन कर देता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पर आ जाएगी, मैं अगर आप लोगों को दिखा सकूँ, ये ट्रैक एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम में आपकी ये देखें मेरे पूरा है उसका प्रूफ, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रिव्यू आ जाएगी। ठीक है, सबमिशन आ जाएगी पहले, फिर अंडर रिव्यू आ जाएगी, फिर जब वो रिव्यू करेंगे तो रिव्यू सक्सेसफुली आ जाएगा, फिर वो आपसे कहेंगे कि आपकी स्टेट के ऊपर आ जाएँ, फिर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, इधर स्टेटस आपका शो होता रहेगा। ठीक है, फिर एट द एंड आप क्या हो जाएगा, आपका अप्रूव्ड हो जाएगा और आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, अटेस्ट हो जाएगी। आप खुद जाएं या आपका कोई भी रिलेटिव जाए तो वो डिग्री जब स्टैंप लगाएंगे तो यहाँ पे अप्रूव्ड का जो है वो स्टैंप लगी हुई होगी। क्लियर, तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। ये डैशबोर्ड, ये डिग्री अटेस्टेशन यहाँ से आपने सबमिट करनी है, यहाँ से अपनी एप्लीकेशन आपने जो है वो ट्रैक करनी है। ठीक है, दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।